नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को मैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और कुछ थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताता हूँ। तो हीमोग्लोबिन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। हीम जो होता है वो क्या बोलते हैं, आयरन का होता है। ठीक है, हीम में आयरन होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि भाई हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम, ए मेटालोप्रोफाइरिन एंड ए प्रोटीन मोइटी ग्लोबिन। ठीक है, द ग्लोबुलिन इज composed of two pairs of polypeptide chains. Five types of polypeptide chains of globin are identified as alpha, beta, gamma, delta and epsilon. टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है? टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है अल्फा 2 बीटा 2 होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन A2 में होता है अल्फा 2 डेल्टा 2। ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ में होता है, फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा 2 और गामा 2 होता है। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में होता है अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये दोस्तों अभी जैसे झारखंड एसएससी में जो वैकेंसी आई है तो उसमें एमएलटी में 100% चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन दे दे। हो सकता है टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन दे दे, ठीक है, या तो फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन दे कि कितने फॉर्म्स के हीमोग्लोबिन होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हीमोग्लोबिन्स के बारे में यदि पूछ दे तो उसमें ये मेटालो प्रोफाइरिन क्या है इसके बारे में पूछ दे। दूसरी क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कितने पेयर्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, ये ग्लोबुलिन्स होते हैं हीमोग्लोबिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ना चाहेंगे कि अब ये फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO, सल्फ हीमोग्लोबिन SHB और मैथ हीमोग्लोबिन HI। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है टॉलक्वेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, टॉलक्वेस्ट मेथड इसमें क्या होता है कि कोई फिल्टर पेपर टाइप का कोई पेपर होता है, उस पेपर पर मैं ब्लड को लेता हूँ। जैसे 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं तो उसी तरह से उसमें ब्लड को लेते हैं ब्लोटिंग पेपर पर, और उसको एक स्टैंडर्ड कंपरेटर में उसको कंपेरिजन करके देखते हैं, स्टैंडर्ड से मिलाते हैं कि उसका कलर कंपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें किस जगह पे कलर कंपेयर कर रहा है, तो उससे उसका जो रीडिंग लेते हैं वो हो गया टॉलिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका साहलिस मेथड। सालिस मेथड को हम लोग एसिड हेमेटिन मेथड भी बोलते हैं। सालिस मेथड, इसको एसिड हेमेटिन मेथड भी बोलते हैं। एसिड हेमेटिन मेथड बोलते हैं। एसिड हेमेटिन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सालिस मेथड में जब n/10 HCl को हम ब्लड के साथ डाइल्यूट कर ये मिक्स करेंगे तो वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग एसिड हेमेटिन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा मेथड है अल्कलाइन हेमेटिन मेथड। ठीक है, अल्कलाइन हेमेटिन मेथड अल्कलाइन हेमेटिन मेथड। चौथा मेथड है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड।
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। पांचवा मेथड है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। ये साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, ये मेथड ऑल ओवर इन मतलब वर्ल्ड में स्टैंडर्ड मेथड है। इसमें सारे हीमोग्लोबिन काउंट हो जाते हैं, इसमें किसी तरह का हीमोग्लोबिन छूटता नहीं है। तो सबसे बेस्ट एंड पॉपुलर मेथड है वो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किस मेथड्स में सारे ब्लड के जितने भी ये है क्या बोलते हैं फॉर्म्स है, सारे फॉर्म्स का टेस्ट हो जाता है, कोई छूटता नहीं है, तो वो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, सालिस मेथड में हम लोग रूरल एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अभाव वगैरह है उस जगह पे हम लोग सालिस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। छठा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड को हम लोग उस जगह पे यूज़ करते हैं जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में चले गए, ठीक है, ब्लड कलेक्शन के लिए गए। अब वहाँ पे हमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन देख के ब्लड लेना रहता है, विड्रॉ करना रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड से हम लोग ये माप करके देख लेते हैं। यदि उसमें ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक रहता है तो उसके अनुरूप हम लोग उसका ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। इसके बाद है आपका गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड, अब हम पढ़ना चाहेंगे कि भाई टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला हम लोग टेस्ट यूज करते हैं वो है साहलीज मेथड। साहलीज मेथड में क्या होता है कि इसमें N/10 HCl को ब्लड के साथ जब हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, N/10 HCl को ब्लड के साथ मिला देंगे तो वो क्या होगा, कन्वर्ट होकर के एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर होता है। इसको एक स्टैंडर्ड कैलोरीमीटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटर कैलोरीमीटर, उसके द्वारा हम लोग इसको मिलाते हैं, मतलब उसको उसे मैच करके इसका रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है और इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं। इक्विपमेंट में साहलीज पिपेट होगा, ठीक है, साहलीज कैलोरीमीटर होगा। इसके बाद केमिकल में यूज करेंगे N/10 HCl, केमिकल में N/10 HCl, और होल ब्लड भी ले सकते हैं और EDTA ब्लड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है प्रोसीजर इसका, सबसे पहले N/10 HCl को साहलीज कैलोरीमीटर का HB ट्यूब होता है, वो ग्रेजुएटेड होता है, उसमें हम अप टू मार्क
2 तक लेंगे, ठीक है, अप टू मार्क 2 तक लेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड और ईडीटीए ब्लड। होल ब्लड और ईडीटीए ब्लड या एंटीकोगुलेटेड ब्लड, ठीक है। इसके बाद उसको हम लोग मिला के उसको आपस में दोनों को मिला के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसको कैसे मिलाएंगे, एक स्टेरर ले लेंगे, स्टेरर की सहायता से उसको मिला देंगे, ठीक है, और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए क्यों छोड़ते हैं, उसमें कलर डेवलपमेंट के लिए छोड़ते हैं। कलर डेवलपमेंट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद उसको आफ्टर 15 मिनट ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डिस्टिल वाटर को यूज ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे और उसको स्टेरर की सहायता से मिलाते जाएंगे। और कलरीमीटर में, ये कंपरेटर में, 40 कंपरेटर जो होती है उसमें हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि भाई आपस में कलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब कलर मिल जाएगा तो उसका जो अपर मेनिस्कस होगा वहाँ उसका रीडिंग ले लेंगे। जैसे 14 ग्राम आ गया या 12 ग्राम आ गया तो वो उसका रिपोर्ट हो गया। एक साइड परसेंटेज में दिया जाता है और दूसरे साइड ग्राम पर डेसीलीटर में रिजल्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ये क्या बोलते हैं 40 मेथड का, ठीक है। अब दूसरी मेथड में बताना जा रहा हूँ, वो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सा रिएजेंट लेते हैं, इसमें ड्रपकिन सॉल्यूशन लेते हैं। ड्रपकिन सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें इक्विपमेंट क्या यूज करते हैं, कलरीमीटर यूज करते हैं। कलरीमीटर और ये क्या बोलते हैं 40 पीपेट जो होती है उससे हम लोग 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेने के लिए यूज करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका प्रिंसिपल है कि भाई यदि मैं ये ड्रपकिंस रिएजेंट के साथ में ब्लड को मिक्स करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा HICN में, ठीक है। HICN में होगा कन्वर्ट, साइनमेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। साइनमेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। तो ड्रपकिन सॉल्यूशन के साथ में ब्लड को मिलाएंगे तो इसमें ड्रपकिन सॉल्यूशन में जो केमिकल होता है वो साइनमेथ पोटासियम फेरिसाइनाइड होता है और ये क्या बोलते हैं, हाँ, पोटासियम फेरिसाइनाइड होता है। तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके वो साइनमेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनमेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा तो पोटासियम फेरिसाइनाइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करेगा तो HICN में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका। और इसका कलर जो डेवलप होगा वो पिंक कलर होगा, पिंक कलर। अब इसका मेथड क्या होगा, प्रोसीजर है
कि 5 ml ड्रपकिन सॉल्यूशन, 5 ml ड्रपकिन सॉल्यूशन लेंगे और 20 माइक्रोलीटर ब्लड ले लेंगे। ठीक है, EDTA ब्लड भी ले सकते हैं और होल ब्लड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 20 माइक्रोलीटर ब्लड को दोनों को मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको वेट करेंगे 3 to 5 मिनट। वेट करेंगे, ठीक है, 3 to 5 मिनट वेट करेंगे। इसके बाद इसका रीडिंग लेंगे 540 नैनोमीटर फिल्टर पे इसका रीडिंग लेंगे। 540 nm में इसका रीडिंग लेंगे। जो इसका रीडिंग होगा उसका मतलब फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करके इसका जो वैल्यू आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट। अब दूसरा इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू होगा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में होगा 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई लो HB वैल्यू किस किस कंडीशन में होगा। तो लो HB वैल्यू जब होगा तो उसमें एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, पेरिफेरल ये क्या बोलते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया के चलते हीमोग्लोबिन लो होगा। ठीक है, हाई हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया, इसके बाद किडनी डिजीज, लियोमाइमा, टिश्यू हाइपोक्सिया, ये क्या बोलते हैं, केसेस ऑफ हाइपोक्सिया, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एंड सिगरेट स्मोकिंग के चलते हीमोग्लोबिन हाई आ सकता है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हीमोग्लोबिन। धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे भी इम्प्रूव करके वीडियो बनाने का। धन्यवाद।